मैंने गलत तो नहीं कहा? युवा नेता आजकल 50 साल के भी युवा नेता होते हैं, 55 साल के भी युवा नेता होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि लोग 50-50, 60-60 साल तक अपने आप को युवा नेता कहते हैं। भारत एक बहुत युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है और मैं भी अब 35 साल से ऊपर थोड़ा सा 36 की ओर बढ़ गया हूं, तो अब तो मुझे लगता है मैं भी युवा नहीं रहा। मेरे भी बाल अब थोड़े थोड़े 1-2 सफेद आने लग गए हैं। अब मुझसे भी ज्यादा युवा नेता राजनीति में आने चाहिए। नहीं, देखिए, अब जहां 50-55 साल के भी युवा नेता हों, वहां पर आपको अपने आप को युवा नेता ही कहना चाहिए। ठीक है, दो चार बाल सफेद हो गए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा राघव, दिल्ली में चुनावी मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त जनता ये पूछ रही है कि वो आम आदमी पार्टी को क्यों चुने। 10 साल का शासन देख लिया, इस बार बदल के देखते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक नए प्रकार की राजनीति लेकर इस देश के भीतर आई, एक नए प्रकार का संकल्प लेकर आई। मुझे लगता है इस देश में शायद इकलौती पार्टी ऐसी है जो अपने काम के नाम पर वोट मांगती है। हम ठोक बजाकर सीना तान कर कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। ये बहुत बड़ी चीज है। और पिछले 10 सालों में जो हमारे काम का रिपोर्ट कार्ड है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीनाक्षी जी, ये वो चीजें हैं जो भारत देश की नींव को मजबूत करती हैं। एक तरफ तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश आजाद होने के 75 साल से भी ज्यादा हो चला है, लेकिन आज भी देश में चुनाव बुनियादी सुविधाओं पर होता है कि हमें बिजली 24 घंटे मिल जाए, हमें साफ पानी मिल जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए, इलाज मिल जाए, एटसेट्रा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन में जो निवेश करती है, देश के, हमारी दिल्ली के बच्चों में, उनको अच्छी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में जो निवेश करती है, वो अगले इलेक्शन को ध्यान में रख के नहीं करती, वो अगली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करती है। ये सबसे बड़ी बात है। मुद्दा मुफ्त की रेवड़ी का है, मतलब, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन तो यही कह रही है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, मुफ्त खोरी की आदत दिल्ली वालों को डाल रहे हैं। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, दवाई मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। लोग घर बैठे बैठे खाएंगे, फिर मेहनत नहीं करेंगे। देखिए, भारत का संविधान, मीनाक्षी जी, कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहां पर सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों का कल्याण करें, वेलफेयर दें उन्हें। हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना पानी, जितनी शिक्षा, जितना इलाज, जितनी बिजली आपको चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी आपको मुहैया कराए। अब आप इस दुनिया के कई विकसित देशों का उदाहरण लीजिए। 40 से ज्यादा बड़े विशाल विकसित देश इस दुनिया के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मुफ्त देते हैं। लंदन में आपको एनएचएस के नाम पे फ्री हेल्थ केयर मिलता है, स्लोवाकिया में आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है, साउथ अफ्रीका और जर्मनी में आपको फ्री पानी मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, न जाने क्या क्या। क्यों? कि अगर हम बुनियादी सुविधाएं देकर देश के आम नागरिक के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार कर देंगे तो वो अपनी उड़ान फिर भर लेगा। ये किसी को फ्रीबी की आदत लगाने की जैसा नहीं है। हमारे देश में टैक्स की दर तो बड़ी ऊंची है, जैसे विकसित देशों में है, लेकिन इन रिटर्न जनता को देने के लिए जो विकसित देशों की सुविधाएं हैं वो तो नहीं है। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस मंच पर बीजेपी के भी नेता आए, उन्होंने ये कहा कि जब दिल्ली की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के हाथ में आई, उस वक्त सरप्लस बजट था दिल्ली का, लेकिन पिछले 10 साल में वो सरप्लस बजट नहीं रहा, वो बजट घाटे में जा रहा है। इस तरीके की योजनाओं का, इस तरीके के वादों का असर वोट में तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या वो बजट पर नहीं दिखाई देता? देखिए, इसके 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि हमने जब सरकार बनाई थी, मुझे याद है वर्ष 2015 में जब हमारी प्रचंड बहुमत की पहली बार सरकार बनी, तब मैं उस समय के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी के वित्तीय सलाहकार के तौर पर सरकार में काम करता था। तब मात्र मुझे लगता है 28,000 करोड़ का हमारा बजट था। आज हमारा बजट बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ हो गया। यानी कि
10 साल से कम में हमारी इनकम 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ हो गई हमारी सरकार की कमाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी ओर आप ये देखिए कि तमाम सरकारें अपने गरीब तबके की या अपने थोड़े से ऐसे वर्ग की जिसे थोड़ी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उसकी सहायता करते हैं। भारत सरकार घाटे में चलती है। क्या भारत सरकार 80 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री राशन नहीं देती? क्या वो फ्री भी है? भारत सरकार भी घाटे में चलती है। क्या भारत सरकार मनरेगा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इस देश के गांवों में काम कर रहे रूरल इकोनॉमी का पहिया चलाने वाले मजदूरों की जेब में नहीं डालती? भारत सरकार घाटे में चल रही है। क्या भारत सरकार इस देश के किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम पे उसकी जेब में पैसा नहीं डालती? मतलब बीजेपी अच्छा क्या काम कर रही नहीं, मैं है। आपको बता नहीं, ये आपको ये समझना पड़ेगा, ये किसी एक पार्टी की बात ही नहीं है। ये तो इस देश का वेलफेयरिज्म का मॉडल है। कोई भी सरकार में होगा उसका दायित्व बनता है कि वो अपने देश की जनता की जेब में पैसा डाले। आप ये सोचिए कि अगर आज कोई भी सरकार महिलाओं की जेब में 2100 रुपए डालती है या बिजली पानी शिक्षा के नाम पर आपका जेब खर्च कम करती है, तो वो क्या कर रही है? वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रही है। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, पहले आपका 70 खर्च होता था, आज 60 रुपए खर्च हो रहा है, तो 10 रुपए की जो आपकी बचत है, ये 10 रुपए से आप एडिशनल खर्चा करेंगे। जब एडिशनल खर्चा करेंगे तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का चक्का, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। ये तो एक बहुत बेहतरीन इकोनॉमिक साइकिल है। तो इसे फ्रीबी के चश्मे से देखना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत होगा। और मुझे तो लगता है हर सरकार को इस वेलफेयरिज्म मॉडल पे चलना चाहिए कि बुनियादी सुविधाएं अपने लोगों को दें।